नमस्कार दोस्तों, किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कहानी का कोई भी अहम हिस्सा आपसे छूट ना जाए। संकल्प ने मंडप में मौजूद पंडित जी से पूजा की थाली ली, अपनी सगाई की अंगूठी से सिंदूर उठाया और अंशुला की मांग भर दी। अंशुला ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर नजरें नीची करके अपने उनके फैसले पर मौन स्वीकृति दे दी। संकल्प के दोस्त, घर वाले सभी स्तब्ध खड़े सोच रहे थे, ये लड़का भी क्या चीज है यार। लास्ट मोमेंट तक किसी को भनक भी नहीं लगने देता कि ये क्या, कब और कैसे करेगा। संकल्प बनारस वाले मेहमानों की ओर मुखातिब होकर बोला, आई थिंक आप लोगों को इस बारे में सही जानकारी नहीं थी कि अंशुला से मेरा रिश्ता क्या और क्यों है। तो शायद अब आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। अब तक दोनों घर वालों की रजामंदी से मैं अंशुला का मंगेतर था, लेकिन आज अब से ये अंशुला यदुवंशी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी मिसेज अंशुला संकल्प राव बन गई है। संकल्प के इस तरह से खुल्लम खुल्ला अंशुला को यदुवंशी से मिसेज राव बना लेने पर भले ही थोड़े विचित्र तरीके से सही, उसके विरोधी और अंशुला के ऊपर लांछन लगाने वाले लोगों की जुबान पर ताले लग गए थे। लड़के में गजब का बूता है भाई। विद्युत और विक्रांत जमीन में पड़े पड़े सब देख रहे थे। दर्द और जिल्लत की वजह से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति में इतना दम नहीं था कि मिस्टर एरोगेंट के मुजरिमों को कोई मदद कर सके। उनका अपराध भी तो बहुत बड़ा था। उन दोनों ने संकल्प की जान, उनकी एंजल को दर्द पहुंचाने की गुस्ताखी की थी। तो इन दोनों की सजा भी अंशुला के अकड़ू महाराज खुद मुकर्रर करेंगे। एक तरफ खड़े समर और कमल किशोर जी, जो अब तक शॉक्ड थे, लेकिन अब उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट पसर गई थी। दोनों अपनी भीगी पलकें पोंछने लगे। कमल किशोर जी ने मन ही मन कहा, मुबारक हो अम्मा, बिट्टी की शादी हो गई और अभी आप सो रही हैं। जल्दी से उठ जाइए, आपको बचिया की विदाई भी तो करानी है। आयरा, दिशा, रिद्धिमा, नमिता, सुगंधा सब बहुत खुश थीं और संकल्प के फैसले से सहमत भी थी। साहिल अग्रिम से बोला, इस अकुड़ू ने तो सच में चमत्कार कर दिया रे, तेरा साला तो बड़ा पहुंचा हुआ निकला। उन दोनों चिलगोजों को जी भर के कूट भी लिया और लगे हाथों कन्यादान भी ले लिया। बाय गॉड यार, मेरा मन तो फिर से उसी गाने पर नाचने को कर रहा है जो समर की बारात निकलने पर संकल्प ने बंद करवा दिया था। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, आड़ा तिरछा कैसा भी नाचूं, बस डांस करना है। आखिर मेरे यार की शादी हो गई। अग्रिम ने साहिल की गर्दन अपनी बाह में फंसाते हुए बोला, ठंड रख यार, पहले इस नजारे को जी भरकर अपनी नजरों में कैद तो कर लेने दे। उधर ताई जी भी महिमा जी से कह रही थी, रे छोटी, मारे को चूटी तो काटो जरा, मैं कोई सपना तो ना देख रही। उनकी खुशी भी उनके चेहरे पर झलकी जा रही थी। महिमा जी ने खुशी के मारे अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं दीदी, ये सपना नहीं, हकीकत है। आज छोटे ने सच में अंशुला को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। रतन सिंह जी मंद मंद मुस्की मारते हुए अपने बेटे की दिलेरी पर मूछों पर ताव दे रहे थे। उनकी ओर देखकर महिमा जी ने आंखों ही आंखों में कहा, अब मूछों पर ताव ही देते रहोगे राव साहब, या लड्डू भी बांटोगे? छोरा बींदड़ी ले आया है। राव साहब ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तब तक समर एकदम से चेहरे पर गंभीरता ओढ़कर मंडप में आया और डरे सहमे पंडित जी से बोला, पंडित जी फेरों का इंतजाम करिए। इतना बड़ा वाला बवाल देखकर पंडित जी की तो हवा टाइट थी। वो सोच रहे थे दक्षिणा मिले या ना मिले, इससे पहले कि गोली बंदूक चल जाए, यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। लेकिन समर के कहते ही जल्दी जल्दी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने लग गए। संकल्प समर के सामने नजरें झुकाए खड़ा हो गया और कहने लगा, सॉरी समर जी, इस समय मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। हे राम जी,
यो छोरा तो घना शरीफ हो गया, आज तो आगे बढ़कर खुद के भाई से सॉरी बोल रहा है। समर ने बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या आपको अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है या आप ये सोच रहे हैं कि आपने ये सब जल्दीबाजी में कर दिया? और चुपचाप खड़ा होकर संकल्प के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे डिसीजन पर कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मैंने ये फैसला भावनाओं में बहकर जल्दीबाजी में नहीं लिया है समर। समर के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। तो फिर हमसे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? फिर संकल्प के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी फ्रेंडली कहा, सच्चाई तो ये है दोस्त कि आज आपने मेरी दिली इच्छा पूरी कर दी है। मैं चाहता था कि बच्ची की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे वो किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार होने से बच जाए। लेकिन ये सोचकर कभी आपसे कह नहीं पाया कि अभी आप दोनों की पढ़ाई चल रही है, फिर पता नहीं आप क्या समझेंगे। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी बेटी की हिफाजत आपसे बढ़कर और कोई नहीं कर सकता, शायद मैं भी नहीं। संकल्प समर की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे हो जाएगा, लेकिन विद्युत 2 बार अंशुला को तकलीफ पहुंचा चुका था। या तो मैं उसे जान से मार देता, तब मुझे तसल्ली हो जाती। और रही सही कसर, विक्रांत और रिश्तेदारों की बातों ने पूरी कर दी। मेरी एंजल पर कोई उंगली उठाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। बस इसीलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। वैसे दादी जी तो अभी बेहोश हैं, पता नहीं वो कैसे। फिलहाल अभी संकल्प थोड़ा झिझक रहा था। आप फिक्र ना करें संकल्प। वैसे तो दादी जी को अचानक शादी का पता चलेगा तो वो हैरान तो होंगी, लेकिन जब इसका कारण पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में आपने ये फैसला लिया, तो देखना सबसे ज्यादा वही खुश होंगी। समर ने संकल्प की झिझक दूर कर दी और फिर कहा, आइए मंडप तैयार है। अब अंशुला की नंदे और उसकी सहेलियां उसे घेर कर खड़ी हो गई थी। महिमा जी ने आयरा के पांव पूजने के लिए खुद अपनी शादी की चुनरी ओढ़ रखी थी, उसे उतार कर अंशुला के सिर पर डाल दिया। उनकी ड्रेसिंग टेबल से नई लाल और हरी चूड़ियां लेकर दिशा अंशुला को पहनाने लगी। तब तक महिमा जी अपनी अलमारी से मांग टीका, नथ और हार लाकर अंशुला को पहना दिया। अब अंशुला तो दुल्हन बनी सज धज कर मंडप में बैठी थी, जिसे संकल्प बार बार कनखियों से देखे जा रहा था। वैसे तो राव साहब भी कम नहीं लग रहे थे। आज आयरा और शमर की शादी के लिए अलीगढ़ी पजामा, स्टाइलिश कुर्ता और कोट के साथ वो सबके अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ था। बस कमी थी तो दूल्हे की पगड़ी की। दिशा ने अग्रिम को बुलाकर पगड़ी की बात की तो अग्रिम बोला, मुझे पगड़ी बांधनी आती तो है, पर मिस्टर एरोगेंट के सिर पर हाथ लगाने की गुस्ताखी करने का साहस कौन करेगा? सब साहिल की ओर आशापूर्ण नजरों से देखने लगे तो साहिल ने कहा, अबे सालों, दोस्त हो या कसाई, हमेशा मुझे ही शहीद होने के लिए उस अकड़ू के आगे पेश कर देते हो। अब मुद्दा ये था, आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सबकी निगाह अचानक अखिल जीजू की ओर चली गई। सब ने अखिल जीजू को घेर लिया और अंत में पापा के आदेश पर हमारे हैंडसम एरोगेंट के माथे पर उनके जीजू ने पगड़ी सजा ही दी। बाय गॉड, आज मिस्टर अकड़ू का ये रूप देखकर सब पलके झपकाना भूल गए। सबको इस तरह से अपनी ओर देखते पाकर शायद पहली बार मिस्टर एरोगेंट शर्मा गए थे। वैसे तो शर्म से उनका दूर तक कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि जहां शर्म आनी चाहिए थी, वहां वो हु बॉदर्ड कहकर आगे बढ़ जाते थे या गुस्सा हो जाते थे। खैर, अब सब तैयारी हो गई थी। संकल्प और अंशुला विवाह की बेदी पर एक साथ बैठ गए थे। प्रश्न ये था कि गठबंधन कैसे हो। संकल्प ने कुछ सोचते हुए अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर दिशा को देते हुए कहा, ये लीजिए दी। दिशा ने कहा, वाह छोटे, तेरा भी जवाब नहीं। सब मुस्कुराने लगे। फिलहाल संकल्प की रुमाल से ही अंशुला के सिर पर ओढ़ी चुनरी की गांठ बांध दी गई और रुमाल संकल्प के पॉकेट में खोस दी। अश्वनी बोला,
हर प्रॉब्लम का तोड़ है इसके पास, सीधा नहीं तो टेढ़ा ही सही। अब संकल्प अंशुला के फेरों के साथ समर और आयरा की बाकी बची रस्मों को भी पूरा किया जाने लगा। समर ने आयरा के गले में मंगलसूत्र पहना दिया तो पंडित जी ने संकल्प से कहा वो अंशुला को मंगलसूत्र पहनाए। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ताई और महिमा जी की तिजोरी में नए पुराने गहनों की कमी नहीं थी, लेकिन मंगलसूत्र तो सबका अपने अपने सुहाग का था। महिमा जी को परेशान देखकर ताई ने कहा, रे छोटी, तू चिंता कतई मत कर, मारा खुरापाती छोरा इसके लिए भी जरूर कुछ सोचे बैठा होगा। संकल्प का हाथ अपने गले में बंधे काले धागे पर गया। उसकी माँ महिमा जी हमेशा काला धागा संकल्प के गले में पहना कर रखती थी, अपने लाडले को हर बुरी नजर से बचाने के लिए। संकल्प ये सब नहीं मानता था, लेकिन माँ की तसल्ली के लिए इस धागे को हमेशा अपने साथ रखता था। संकल्प ने अपनी माँ की ओर देखा। महिमा जी ने सर हिलाकर खुशी खुशी बेटे को गले से धागा उतारने की इजाजत दे दी। ये बात अलग है कि उन्होंने सोचा कल ही शनि धाम जाऊंगी और छोटे के लिए दूसरा धागा लाकर उसे पहना दूंगी। और सच में संकल्प ने अपने गले से उतार कर काला धागा अंशुला के गले में पहनाते हुए कहा, इस समय यही आपके गले में मेरा बांधा हुआ मंगलसूत्र है। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंगलसूत्र सोने का हो या काली मोतियों का। हमारे बीच का अटूट प्रेम काली मोतियों का मोहताज नहीं है। संकल्प की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। हीरा और मामा आंखें फाड़े सब देख रहे थे। उन दोनों को तो इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। और चंचला के चेहरे पर भी अब सुकून भरी मुस्कान थी। ये बात और थी कि समर की हिदायत के अनुसार वो चुपचाप बैठी थी। रस्में समाप्त होने के बाद आयरा और अंशुला को एक रूम में ले जाकर महिमा जी ने कहा, बेटा आप लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लो। रूम में जाकर अंशुला आईने के सामने खड़ी किसी गहरी सोच में डूबी खुद को घूरे जा रही थी। उसे इस तरह से खड़े देखकर आयरा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ अंशु, किस सोच में पड़ी हो? अंशुला अपनी भीगी आंखें पोंछते हुए बोली, राव सर से अपनी शादी की सुखद कल्पना से हम सिहर जाते थे, लेकिन आज जब ये सब हुआ तो हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसे सर को हमारी सुरक्षा के लिए मजबूरी में करना पड़ा। अचानक हुई इस शादी ने सब खराब कर दिया। आयरा ने अंशुला का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेड पर बिठा लिया। उसका सिर अपने कंधे पर टिकाकर बोली, कुछ भी खराब नहीं हुआ अंशु, बल्कि सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए सब परेशान जरूर हो गए थे कि ये क्या हुआ, लेकिन जब सबकी समझ में ये बात आई कि भाई ने ऐसा क्यों किया, तो सब बहुत खुश हैं। अंशुला ने सुबकते हुए कहा, लेकिन भाभी, हमारी वजह से आपकी शादी में तो सब गड़बड़ हो गई ना। पहले आप दोनों को शादी के मंडप से उठना पड़ा, फिर बाद में आपके मंडप में ही ये सब हुआ। आयरा अंशुला की परेशानी समझ रही थी, लेकिन यहाँ अंशुला गलत थी। आयरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, बल्कि सौम्य मुस्कान के साथ उसने अंशुला का गाल छूते हुए कहा, कोई गड़बड़ नहीं हुई लाडो, बल्कि ये सब होने से हमारी शादी की खुशियां दुगनी हो गई। और तुम्हें अगर हमारी खुशी महसूस करनी है ना, तो अपने भाई के चेहरे पर एक बार जाकर देख लो। अब उनकी आंखों में कितना सुकून है इस समय। उधर संकल्प अपने सारे दोस्तों के साथ बैठक में आकर रेस्ट करने लगा। संकल्प अभी भी मोबाइल पर किसी जरूरी इंफॉर्मेशन को मेल करने में बिजी था। उसको देखकर साहिल ने कहा, क्या चलता रहता है इसके दिमाग में और कैसे मैनेज कर पाता है ये खुद के अंदर मचे तांडव को। अश्विन ने कहा, देखो तो सही, इसकी शक्ल देखकर कोई कह सकता है भला कि अभी अभी इसने इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था और उसे बिना किसी की परवाह किए अपने अंदाज में शांत भी कर दिया। अग्रिम बोला, तभी तो उसके जैसा कोई चाह कर भी नहीं बन सकता। संकल्प मोबाइल की स्क्रीन में आंखें घुसाए उनकी बातें सुन रहा था।
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और अब संकल्प एक बार अपनी प्रिंसेस को देखने, उनका हाल जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। उसने महिमा जी के पास जाकर हिचकते हुए कहा, माँ वो मैं महिमा जी अपने लाडले के मन की बात समझ गई और बोली, दोनों आयरा के रूम में सो रही हैं, बस धीरे से देखकर चले आना। संकल्प अपनी माँ को हक करके उनके सिर पर चूमते हुए चला गया। रूम में जाकर देखा तो अंशुला और आयरा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़े सुकून की नींद सो रही थी। इस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़े दोनों को सोते हुए देखकर संकल्प को भी बड़ा सुकून मिला। उसने आयरा के सिर पर हाथ फेरते हुए मन में कहा, मेरी लाडो आज इस घर से चली जाएगी। फिर अंशुला के सिर पर हाथ रखकर उसे बड़े प्यार से देखते हुए बोला, एंजल, मैं जानता हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगी कि आज मैंने ये शादी क्यों की। मेरे मन में बस एक ही बात थी कि ऐसा क्या करूं जिससे आप मेरी आंखों के सामने बिल्कुल सुरक्षित रहें। आपकी तकलीफ मेरे दिल को कितनी चोट पहुंचाती थी, आपको कैसे बताऊं। इसीलिए मैंने ये फैसला ले लिया। विश्वास मानिए, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक गहरी नजर उसने सोई हुई अंशुला के चेहरे पर डाली और रूम से बाहर निकल गया। बाहर मंडप में बैठे रिश्तेदारों को गेस्ट हाउस जाकर आराम करने को कहा गया, लेकिन हर शादी ब्याह की तरह यहाँ भी कुछ तमाशबीन रिश्तेदार जो खामखा अपना ज्ञान पिलाने और हर बात में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। उनका कहना था कि संकल्प के हाथों मार खाकर फर्श पर छितराए पड़े विद्युत और विक्रांत दोनों लड़के अपने खानदान के ही हैं। जितनी मार इनको पड़ गई है, इनके लिए इतनी सजा काफी है। इनको अब घर जाने दो। इस समय मंडप में बस समर का परिवार और उसके रिश्तेदार मौजूद थे। समर अकेला सबसे जूझ रहा था। उसने कहा, इन दरिंदों के कारण आज हमारी बच्ची की जान पर बन आई थी। वैसे भी अब इनका फैसला संकल्प और अंशुला करेंगे। तब तक जाने कहां से संकल्प के कान में ये बात सुनाई पड़ गई। संकल्प की गुस्से से भरी तेज आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी। कौन है जिनको इन दरिंदों से हमदर्दी हो रही है। उसकी क्रोध भरी आवाज सुनकर अब तक बढ़ बढ़कर बोलने वाले रिश्तेदार चुपचाप बत्ती बनकर बैठ गए थे, बेआवाज और बेहरकत। संकल्प ने कहा, आज इन लोगों ने एंजल के साथ जो कुछ भी किया या करना चाह रहे थे, कुछ भी का मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग, या फिर मैं खोल कर समझाऊं। सबकी ओर गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोला, यहाँ कौन इतना सेंसलेस पर्सन है जो इनको सपोर्ट करता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, पर यही सब कुछ अगर आपकी बेटी के साथ होता तो भी इन गुनाहगारों को आपकी माफी मिल जाती। जो लोग अब तक विद्युत के सपोर्ट में महात्मा बने प्रवचन दे रहे थे, अब बगले झांकने लगे। संकल्प ने कहा, ये दोनों मेरी पत्नी के गुनहगार हैं। मैं तो इनको अपने हिसाब से सजा दे चुका हूँ, लेकिन इन्हें कानून का दंड भी भुगतना पड़ेगा। और मैं भी देखता हूँ कि अब ये कैसे छूटकर बाहर आते हैं। इनके कारण मेरी एंजल ने जो भी दुख पहले या अभी सहा, विद्युत के हर अपराध की इसको सजा मिलेगी। ये वादा है एडवोकेट राव संकल्प सिंह का। एक बात और है, ये दोनों मेरे और अंशुला के दुश्मन हैं और हमारे दुश्मनों से जिनको हमदर्दी है, उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी हो ही नहीं सकती, फिर वो चाहे जो भी हो। संकल्प ने हीरा, समर मामा और चंचला की ओर देखते हुए कहा। चंचला की आंखों में गहरा दुख भर गया था। मैंने फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट मैं दर्ज करवाऊंगा। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आने लगी थी। लो भाई, बस ये ही बाकी था। मिस्टर अकड़ू ने वो भी पूरा कर दिया और बिना किसी को बताए। सारे रिश्तेदार अब वहां बैठकर किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। रेस्ट करने की बात कहकर गेस्ट हाउस चले गए। हीरा और उसके पति भी मौका देखकर धीरे से खिसकने लगे तो समर उनके आगे खड़ा हो गया और बोला, एक मिनट, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हीरा ने कहा,
बेटवा थोड़ा आराम कर ले, बहुत थक गए हैं। समर व्यंग से बोला, जरूर थक गई होंगी, आखिर काम भी तो आपने इतना बड़ा किया है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करते आपको शर्म नहीं आई? मैं रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर आप लोगों को कायदे से खातिरदारी करूं, उससे पहले अपना बुरिया बिस्तर समेटो और रास्ता नापो। और हाँ, मेरी एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, आप जैसे मौका परस्त लोगों की अब यहाँ या हमारे यदुवंशी हाउस में कोई जगह नहीं है। हीरा ने डरते हुए कहा, बचवा इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? अभी तो बनारस के लिए कोई ट्रेन भी नहीं मिलेगी। हम सोच रहे थे सवेरे सवेरे हम निकल जाएंगे। समर ने कहा, जी नहीं, ये मेरी ससुराल है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी दरी चादर बिछाए और लेट जाए। फिर अपने गार्ड को बुलाकर बोला, गेस्ट हाउस में इनका सामान दिलाकर इनको गेट के बाहर का रास्ता दिखा दो। हीरा और मामा ने चुपचाप वहां जाने में ही अपनी भलाई समझी। जान बच गई, वरना संकल्प उन्हें भी नाप देता। थोड़ी देर बाद हीरा अपने पति के साथ गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी थी। समर ने उनके लिए टैक्सी बुला दी थी। जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो समर ने कहा, आपको अब भी इन पर शक है क्या? संकल्प ने टैक्सी के पीछे उड़ती धूल की ओर देखकर कहा, हाँ शायद। आपको क्या लगता है ये दोनों इतनी आसानी से चुप होकर बैठ जाएंगे? संकल्प की बातों से समर परेशान हो गया तो संकल्प ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी समर, फिलहाल अभी ये कुछ करने की हालत में नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है। और जब तक ये कुछ प्लान करेंगे, मेरा नेटवर्क कस चुका होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बड़े पापा और बड़ी माँ के केस का फैसला अब जल्दी होगा। समर ने कहा, हाँ संकल्प, हमें आप पर और आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। एक बात और है, हमारे बड़े पापा और बड़ी माँ को अब आप माँ और पापा कह सकते हैं। संकल्प के होठों की कोरों पर एक हिचक भरी मुस्कान आ गई थी। वो धीरे से बोला, जी। अब दादी जी को होश आ गया तो समर ने उन्हें सब समझा दिया। वो बहुत खुश हुई। दादी ने कहा, अंशुला को गेस्ट हाउस में मेरे कमरे में ले आओ, हम यहीं से उसकी विदाई करेंगे। लेकिन समर ने उन्हें समझाते हुए कहा, दादी थोड़ी देर पहले इसी गेस्ट हाउस में उनके साथ जो हादसा हुआ, उसे भूल जाने में पता नहीं उन्हें कितना वक्त लगेगा। हम उन्हें लाकर फिर से उसी तकलीफ से गुजारना नहीं चाहते। वो इस समय संकल्प के ताई के घर पर हैं। संकल्प वहीं से बिट्टी को अपने घर ले जाएंगे। दादी मान गई थी। दूसरी ओर आयरा की माँ सुबकते हुए आयरा का सामान रख रही थी। महिमा जी उन्हें समझाते हुए कह रही थी, हिम्मत रखो दीदी, बेटी को खुशी खुशी विदा करो, वो अपने घर जा रही है। अंशुला उन दोनों को टुकुर टुकुर निहार रही थी। बुआ जी, आप भाभी के लिए परेशान मत होइए, भाभी को यदुवंशी हाउस में भी अपने घर जैसा ही लगेगा। दादी और छोटे पापा सब उनको बहुत प्यार करेंगे, बिल्कुल हमारी तरह। और छोटी माँ तो उनको बहुत लाड़ करेंगी, क्योंकि छोटी माँ की जान भाई में बसती है और भाई की जान भाभी में बसती है। कहते कहते अंशुला की आंखें डबडबा आई। आयरा ने अंशुला को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, और हम सबकी जान तुम में बसती है बिट्टी। आयरा के मुंह से अपने लिए बिट्टी सुनकर अंशुला आयरा के गले से लगकर रोने लगी। आयरा ने भी उसे कस कर गले से लगा लिया और सुबकते हुए बोली, तुम्हारे बिना मैं कैसे सबको संभाल पाऊंगी अंशु? अंशुला ने कहा, भाभी हम कहाँ आप लोगों से दूर हैं, आप जब बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे। दोनों ननद भाभी का प्यार देखकर महिमा जी और आयरा की माँ और ताई का मन गदगद हो गया था। थोड़ी देर बाद आयरा की विदाई हो रही थी। कमल किशोर जी ने रतन जी से कहा, एक बार हम अपनी बेटी से अम्मा को मिलवाना चाहते हैं। रतन सिंह कमल किशोर का हाथ पकड़ते हुए बोले, ये बात कहकर तुम हमें खुद से अलग मत करो कमल। अरे हमारी रिश्तेदारी हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है, उससे पहले हम दोस्त हैं। और अंशुला राव खानदान की बहू बनने से पहले तुम्हारी बेटी है। जब तुम्हारा मन करे माता जी को लेकर मिलने चले आना,
या उसे अपने पास बुला लेना। अब दादी की गोद में सिर रख कर बैठी अंशुला चुपचाप आंसू बहा रही थी। समर और कमल किशोर अंशुला का हाथ पकड़े बैठे थे, किसी तरह से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बेटी की विदाई में अपनी भावनाओं के वेग को कौन कंट्रोल कर सकता है भला। चंचला समर के सामने पड़ने से बच रही थी, इसीलिए बाहर लॉन के एक किनारे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। एक तरफ उदास खड़े संकल्प को देखकर समर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमारी बच्ची का ख्याल रखिएगा संकल्प। सोचा नहीं था इस तरह से इतनी जल्दी उनको खुद से दूर करना पड़ेगा, पर मुझे खुशी है कि वो अपने परिवार के प्यार दुलार के साथ यहाँ सुरक्षित रहेंगी। और समर की हिचकियां बंध गईं। संकल्प ने हाथ बढ़ाकर उसको गले से लगा लिया। अब तक बड़ी मुश्किल से खुद को रोके खड़ा समर टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। संकल्प ने कहा, समर आप बेफिक्र होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। मैं आपको और अंशुला दोनों को शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। फिर थोड़ा रुक कर बोला, आप भी आयरा का ख्याल रखिएगा। मैं जानता हूँ वो बहुत समझदार है, पर इससे पहले अपनों को छोड़कर कभी अकेली नहीं रही, तो प्लीज उसके साथ रहना। संकल्प ने समर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। समर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, एक डील करते हैं। आप मेरी बहन का ख्याल रखें और मैं आपकी बहन का ख्याल रखूंगा। संकल्प भी मुस्कुराते हुए बोला, ओके, ये ठीक है। इधर कमल किशोर ने रोते हुए रतन सिंह जी से कहा, अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले करके जा रहा हूँ। मेरे आंगन के सबसे सुंदर फूल को कभी मुरझाने मत देना। कमल किशोर जी हाथ जोड़कर बोले, क्या कहता है तू कमल? अंशुला भी मेरी बेटियों के जैसी ही है। फिर भला एक बाप अपने घर की रौनक का ख्याल क्यों नहीं रखेगा? और तू भी अंशुला की जगह आयरा को अपने साथ लिए जा रहा है, फिर तेरे भी घर का आंगन सूना नहीं होगा। कमल किशोर ने कहा, ठीक कहते हैं भाई। आयरा भी मेरे लिए अंशुला के जैसी ही है। फिर आयरा के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेर कर बोले, बेटा अपने घर चलें। आयरा ने एक नजर अपने माँ पापा पर डाली, फिर समर की ओर देखा, जिसकी आंखों में तो आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। वो धीरे से समर और पापा के साथ आगे बढ़ गई। अब राव बिला से ज्यादातर रिश्तेदार जा चुके थे, बस संकल्प और अंशुला के दोस्त बचे थे। थोड़ी देर बाद ताई ने महिमा जी से कहा, छोटी बिंदनी का गृह प्रवेश करवाना है। महिमा जी ने कहा, हाँ दीदी, मैं आपकी इजाजत का ही वेट कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद संकल्प अपनी एंजल के साथ राव बिला की कोठी नंबर 1 यानी अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़ा था। महिमा जी ने ताई जी के साथ दोनों की आरती उतारकर उन्हें टीका लगाया। अंशुला ने दाहिने पैर से कलश छूकर चावल बिखेर दिया। संकल्प के दोस्त एक किनारे खड़े इस पल उसके चेहरे की खुशी बस जी भरकर देख रहे थे। संकल्प अंदर जाने लगा तो ताई ने कहा, रुक जा छोरे, तुझे बड़ी जल्दी है अंदर जाने की। मारी बिंदनी क्या आज भी अपने पैरों पर चलकर अंदर जाएगी? संकल्प एक भौं चढ़ाए ताई जी को देख रहा था कि कहीं उसे परेशान करने का ताई जी का कोई खुरापाती आइडिया तो नहीं है। ताई ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, छोटे, हमारे घर की परंपरा है, दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। अब तुम्हें अंशुला को भी गोद में उठाकर लाना होगा। महिमा जी ने ताई जी की बात पूरी करते हुए कहा। संकल्प ने एक नजर अंशुला की ओर डाली, जो ताई माँ की बात सुनकर घबरा रही थी कि इस तरह से सबके सामने वो संकल्प की गोद में कैसे। संकल्प उसकी मनोदशा समझकर बोला, माँ ये सब जरूरी है क्या? फिर थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। वाह भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है साला। मन ही मन कूद रहा होगा इस परंपरा को सुनकर, और दिखा ऐसे रहा है जैसे इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अग्रिम संकल्प की नौटंकी पर मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रहा था,
वाओ हाउ रोमांटिक। रिद्धिमा ने अंशुला की ओर देखकर कहा। ताई ने संकल्प को छेड़ते हुए कहा, रे छोरा, तू आज मुझे घड़ा शर्मिला काहे लग रहा है। मैं जानती हूँ तू घड़ी नौटंकी कर रहा है। अग्रिम ने सोचा, बाय गॉड, वैसे तो ये अकड़ू खुद में सिंगल पीस है, पर इसकी ताई यानी मेरी सासू माँ तो खुद में एंटीक पीस है, एकदम बवाली। पता नहीं मेरा क्या होगा। अब संकल्प ने अंशुला को बहुत प्यार से आराम से उठाया और अपने रूम की तरफ चल दिया। इस बीच अंशुला ने एक बार नजर उठाकर भी संकल्प की ओर नहीं देखा, पर उसके दोनों कंधे पर अब अंशुला की हथेलियां मजबूती से कसी थी। महिमा जी दोनों की बलाएं लेते हुए बोली, माता रानी मेरे बच्चों को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना। संकल्प ने अपने रूम में आकर बहुत आराम से अंशुला को नीचे उतार दिया। अंशुला का हाथ अब भी संकल्प के कंधों पर था और संकल्प अभी भी अंशुला की पतली कमर को घेरे खड़ा था। आप ठीक तो है ना मिसेस राव? संकल्प धीरे से उसके कान में बुदबुदाया। अंशुला इस एहसास से सिहर गई कि अब वो सच में अपने सड़ू अकड़ू एरोगेंट राव की धर्म पत्नी मिसेस अंशुला संकल्प राव बन गई है। उसने पलकें उठाकर संकल्प की ओर देखा, जो बड़े प्यार से उसे ही देखे जा रहा था। फिर मुस्कुराकर बोली, हमें जो होना था वो तो बहुत पहले हो चुका, अब क्या होगा हमें? अंशुला ने संकल्प की आंखों में झांकते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। अच्छा, जरा हमें भी बताइए, आपको ऐसा क्या हो गया कि अब और कुछ होने की चाहत ही नहीं रही? संकल्प शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। अंशुला ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, सच में आपको नहीं पता? संकल्प तो शरारत के मूड में आ चुका था। जब तक आप नहीं बताएंगी, मुझे कैसे पता चलेगा? फिर ठीक है, हम भी अपने उनके लिए अपनी फीलिंग्स आपसे क्यों बताएं? अंशुला इतराते हुए खुद को संकल्प की बाहों के गिरफ्त से छुड़ाकर जाने लगी। ऐसे कैसे नहीं बताना आपको? संकल्प ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। शायद ये वही कलाई थी जिसे विद्युत ने मरोड़ दिया था। अंशुला के चेहरे पर दर्द उभर आया। संकल्प ने जल्दी से उसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए बोला, आई एम वेरी सॉरी जान। संकल्प की चिंता देखकर अंशुला ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम ठीक हैं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। संकल्प अंशुला के पैरों के पास जमीन पर बैठकर उसकी कलाई पकड़े धीरे धीरे क्रीम लगाते हुए बोला, इतनी नील पड़ गई है आपकी कलाई पर और ये आपको खामखा लग रहा है। ऊपर से मैंने भी अपनी बेवकूफी से आपका दर्द बढ़ा दिया। वो मायूसी से अंशुला की ओर देखने लगा। अंशुला संकल्प के पास जमीन पर बैठ गई थी और बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पर आपने ही तो हमारे दर्द को दूर भी कर दिया ना। अब दोनों दुनिया जहान भूलकर एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तब तक दिशा दरवाजे पर खखारते हुए बोली, अगर आप दोनों का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है तो आप दोनों को माँ बुला रही हैं। कहकर वो हंसते हुए वहां से बाहर चली गई। दोनों अदबदा कर अपनी ही जगह पर खड़े हो गए। कमिंग मॉम, संकल्प ने जोर से कहा, क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।